नमस्कार। बीपीएससी के खिलाफ शुरू हुई आंदोलन अब बहुत बड़ा बवाल बन गया है। नीतीश कुमार की चुप्पी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ना कोई ट्वीट, ना कोई स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। इधर पटना में बीपीएससी कैंडिडेट धरना दे रहे हैं, उधर नीतीश कुमार किसी और काम में बिजी हैं। लाठीचार्ज करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। सोनू यादव, जिसने बीपीएससी के रवैये के कारण आत्महत्या कर लिया, उसको उचित मुआवजा मिले, इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बहरी हो गई है। बीजेपी और जदयू खामोश है। भाई साहब, अन्याय का भी हद होता है और यहाँ पर सारी हदों को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। प्रशांत किशोर लगातार विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, पटना में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो 2 दिनों से गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। देश भर में यह बात फैल गई है। लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति होनी चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है जो आज बिहार में हो रहा है। बिहार की जनता अब इस चीज़ को जानना शुरू कर दिया है। विद्यार्थियों के समर्थन में पप्पू यादव ने रेल रोको अभियान शुरू किया। रेल के पटरी पर लेटकर इसका विरोध किया गया। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर पप्पू यादव ने रेल रोककर विद्यार्थियों को समर्थन दिया है। एक और बड़ी चीज जो आज हुई है वो एनएसयूआई के विद्यार्थियों ने, एनआईएसए के विद्यार्थियों ने, एआईएसएफ के विद्यार्थियों ने और आरजेडी के समर्थकों ने सीएम के आवास को घेरने की कोशिश में जुटे। बैरिकेडिंग की गई थी, उसे भी तोड़ दिया गया। यहाँ पर सीएम आवास को घेरने तक की कोशिश हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई बयान आज सामने नहीं आ पा रहा है। बिहार में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन बीजेपी और जदयू के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। क्या उन्हें बिहार में जो विद्यार्थियों के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है, उस मुद्दे के बारे में कोई समझ नहीं है, या वो कोई बात कहना नहीं चाहते हैं? ये लोग इतनी गंदी राजनीति पर उतर गए हैं कि इतना कुछ हो गया। एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, पीट पीट कर आईसीयू तक भर्ती कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, और वहाँ तक ये लोग कोई बयान नहीं दे रहे हैं। ये हालत अभी बिहार के हैं। बिहार के सभी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी समेत सभी दलों ने इसका विरोध किया है और विद्यार्थियों को समर्थन दिया है। सवाल ये है कि इतनी घमंडी हो गई है सरकार कि किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है, उनके मांगों पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि बीपीएससी में धांधली हुई है? इससे पहले भी बीपीएससी में धांधली हुई है और इस बार भी बीपीएससी में धांधली हुई है। ये सब के सब सच हैं, लेकिन सरकार बहरी हो गई है। उन्हें कोई असर नहीं पड़ रही है कि ये धांधली हो रही है और यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब इतने विरोध होने के बाद क्या नीतीश कुमार सत्ता के हकदार हैं? लाठी चार्ज कर मार देने वाली सरकार सत्ता के हकदार हैं? जिन अनियमितता के कारण विद्यार्थी को आत्महत्या करना पड़ा है, ऐसी संस्था चलाने वाली सरकार सत्ता के हकदार है, सत्ता पर बैठने के काबिल है? ये अब सबसे बड़ा सवाल है जिसे अब सोचा जाना चाहिए। अब आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में, ये देखना अभी बाकी है कि आगे क्या होगा। लेकिन नीतीश सरकार के लिए छात्र आंदोलन खतरे की घंटी है। अब समझिए तो इसका लीला सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद ही खत्म होगा, जो अब विद्यार्थियों ने ठान लिया है। अब लगता है नीतीश कुमार को चुप्पी साधकर मणिपुर वाला रिकॉर्ड स्थापित करना है, जो पीएम मोदी के नाम पर स्थापित है। देश के युवा मर जाए, किसान मर जाए, अत्याचार और करप्शन से लोग मर जाए, इससे पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज अब नीतीश कुमार ने भी सीखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत बीपीएससी के आंदोलन पर चुप्पी साध कर किया जा रहा है। और नीतीश कुमार लगता है इस मामले में सफल होकर ही मानेंगे। उसे यहाँ पर असफलता स्वीकार नहीं है। उन्हें लगता है कि यह आन बान शान हो गई है, क्योंकि मुझे अब चुप्पी साध कर ये बताना है कि हमसे बड़ा चुप्पी साधने में कोई नहीं है। और यही अब हो रहा है। दोस्तों, पूरे देश में युवाओं के साथ यही हो रहा है। एक तो एग्जाम नहीं हो रहे हैं, अगर एग्जाम हो रहे हैं तो लीक हो जा रहा है। लीक के खिलाफ विरोध करो, उसमें मार खाओ, पैर हाथ तुड़वाओ, फिर दया आई तो न्याय होगा, नहीं तो अपने पैसे से इलाज करवाओ और जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करो और सहते चले जाओ। कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अभी बिहार और मध्य प्रदेश में हो रहा है और ये बंद होगा तो फिर कहीं से खबर आएगी कि फिर वहाँ प्रदर्शन हो रही है। करप्शन का लेवल इस तरह हमारे सिस्टम में आ गया है कि जनता को अब निष्पक्ष काम हो, इसके लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे कौन समझ रहा है, कौन ठीक करेगा, ये कहना अब बड़ा मुश्किल सा हो गया है। कोई ठोस जवाब हमारे पास नहीं है।
अब इस पूरे मामले में नीतीश कुमार को अगर लाज है तो विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनके मांगों पर समर्थन देना चाहिए। दोबारा एग्जाम हो, धांधली कराने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो, नए सिरे से काम हो, इसके लिए अपनी बात कहनी चाहिए। नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है। विद्यार्थियों का आक्रोश सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। जिनके बच्चे लाठियां खा रहे हैं वहां भी आक्रोश है और यह आक्रोश सरकार को गद्दी से उतार कर ही शांत होगी। घमंडी सरकार को जनता देख रही है। जब वो अपने अंगूठे का इस्तेमाल करेगी तो इससे ऐसे लोगों की राजनीति जमीन पर लेट जाएंगे और वो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। जब इस बीजेपी और जदयू के अहंकार को जनता उखाड़ कर फेंक देगी तो समझ आएगा कि इसने क्या क्या किया है। बिहार में यह आंदोलन अब रुकने वाली नहीं है। पूरे पटना की लाइब्रेरी को बंद करने का ऐलान किया गया है। अब इस अन्याय के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत हो गई है। अब नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लगता है नीतीश कुमार को कि ये विद्यार्थी आंदोलन करते रहेंगे और एक दिन वापस घर चले जाएंगे तो ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल होगी। वो भी एक समय पर छात्र आंदोलन के हिस्सा थे। छात्र आंदोलन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे और इसे याद रखना चाहिए कि इस बिहार के छात्रों में वो ताकत है कि वो झुकते नहीं हैं, वो ना ही डरते हैं, वो लड़ते रहते हैं और ये होकर रहेगा। जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, विद्यार्थियों का संगठन और मजबूत हो रहा है, उनके समर्थन और उनके प्रदर्शन और तेज हो रहे हैं। इस सरकार को झुकना पड़ेगा और ये होके रहेगा। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी के बारे में समझना है तो आप बस एक चीज़ समझिए कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की गद्दी पर इतने चापलूस और टोपीबाज आदमी आज तक नहीं बैठा होगा जो अभी बैठा हुआ है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। इस देश की सत्ता पर ये बैठे हुए हैं लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के आंदोलन में इतना कुछ हो गया, एक बच्चे ने आत्महत्या तक कर लिया और इसकी कोई ट्वीट नहीं आई। 14-15 दिनों से आज धरने हो रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं आए। इसी तरीके से किसानों पर हो रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं आई। जो होता है उस पर कोई बात नहीं आती है। 5 लोग मर जाए, 10 लोग मर जाए, 20 लोग मर जाए, कोई ट्वीट नहीं होती है। लेकिन ये हालत अभी प्रधानमंत्री मोदी की है जो आप देख रहे हैं और यही कारण है कि इसकी सत्ता अब उखड़ने जा रही है, उखड़ेगी और बिहार में भी अब उखड़ने वाली है। और इस तरह से आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो पूरी बातों को आप समझिए और इस पर आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार को अब सत्ता में रहना चाहिए या नहीं, ये उस काबिल बचे या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी पूरी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और लोगों तक पहुंचाइएगा। इस हकीकत को दूसरे लोगों तक भी बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।